तो होल्डियर जिसको कॉन्टैक्ट किए जिस पे करिए प्रोटेस्ट रुकना एक सेकंड यार प्रोटेस्ट क्या करेंगे उन्होंने सुबह प्रोटेस्ट किए ऐसे फिर आके दीजिए हाला हाला थोड़ा बहुत करो जवाब नहीं किया We want justice. 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 गवर्नर साहब इंसाफ करो 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 We want Justice. 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 गवर्नर साहब इंसाफ करो 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 We want Justice. 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 गवर्नर साहब इंसाफ करो 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 Justice. 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 गवर्नर साहब इंसाफ करो रिपोर्ट को पेश 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 करो We want Justice. 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 गवर्नर साहब इंसाफ करो गवर्नर साहब इंसाफ करो गवर्नर साहब इंसाफ करो We want Justice. We want Justice. रिपोर्ट को पेश करो रिपोर्ट को पेश करो पेश करो Justice. Justice. 2013 में ड्यूटी आ रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के हम एस्पिरेंट है। तो 2013 में इन्होंने रिक्रूटमेंट करवाया, धांधली हो गई, स्क्रैप करवाया गया। 2018 में फिर जिनो प्रोसेस स्टार्ट हो गई, रिक्रूटमेंट करवाया, फिजिकल लिया, रिटर्न ले लिया, तो उसके बाद धांधली हुई, स्क्रैप करवाया गया। 2020 में इन्होंने तो धांधलियों की हद ही कर दी, क्योंकि अगर 2 बार इन्होंने पहले स्क्रैप करवाया था क्योंकि धांधली हो चुकी थी, अगर उस वक्त चोरों को पकड़ा गया होता तो आज ये नौबत हमें कैंडल मार्च ना करना पड़ता, आज ये नौबत ना आ जाती, हमें सड़कों पे ना आ जाना पड़ता। ठीक है, तो हम आला एडमिनिस्ट्रेशन से यही आला हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि अगर इस स्कैम के खिलाफ आपने जीरो टॉलरेंस खड़ा कर दिया यहाँ से जम्मू कश्मीर 3 मेंबर कमेटी बिठाई गई जम्मू कश्मीर फायर सर्विस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर। ठीक है, 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करना था, पब्लिक डोमेन में लाना था, लेकिन 3 महीने होने को आए, 4 महीने होने को आए, अभी तक पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट क्यों नहीं आया? इसके पीछे किसका इतना बड़ा हाथ है कि ताकि जम्मू कश्मीर के आने वाले यूथ को इससे जूझना पड़ता है? हमें बताइए खुदारा, हम कहाँ जाए आज? ठीक है, हम किससे अपने हाल अहवाल सुनाएं? ठीक है, हमारा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, हम दर दर की ठोकरें खाते आए हैं आज तक, हमारी यहाँ कोई बात नहीं सुनता है। इसलिए हम आला एडमिनिस्ट्रेशन और LG मनोज सिन्हा जी से ये गुहार लगाते हैं कि रिपोर्ट को जल्द अज जल्द पब्लिक डोमेन में लाया जाए, और आर के गोयल साहब से भी ये हमारी मोतबाना गुजारिश है। रिपोर्ट जो 3 मेंबर कमेटी का 1 महीने में सबमिट होना चाहिए था, 3 महीने होने को आए। मेहरबानी तो मेहरबानी करके उसको पब्लिक डोमेन में लाइए ताकि आम यूथ को इस मुसीबत से जूझना ना पड़े। थैंक यू। बाकी वसलाम। सर आप जी, मेरा नाम है निसार अहमद है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं फायर सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं। हम कैंडल मार्च यहाँ पे कर रहे हैं श्रीनगर प्रेस क्लब के अंदर। हम मजबूर हो गए, हमने 1000 बार गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने LG एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर 3 मेंबर कमेटी का आना शुरू किया है, लेकिन कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहते हैं और 3 मेंबर कमेटी तक बात पहुँचाना चाहते हैं। हम कहाँ जाए? हम जाए तो जाए कहाँ? हम इंसाफ किससे मांगे? आज हमने यहाँ पे ये जो कैंडल मार्च का इनकाद किया है, हम चाहते हैं कि इससे गवर्नर साहब तक ये हमारी बात पहुँचे और हमें इंसाफ दीजिए। थैंक यू। इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम और ये एक ही बार नहीं, 3 बार और तीसरी बार इन्होंने तो अभी 2 बार पहले उसके बाद 2 बार
उस वक्त 3 नंबर कमेटी को तश्कील दिया गया था 12 जनवरी, ठीक है, 1 महीने का टाइम बॉन्ड था। लेकिन आज खुद ही देख लीजिए मार्च का महीना चल रहा है, यानी कि चौथा महीना आने को आया है, तो अभी पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट आया नहीं। हम आला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हमें सीधा बता दीजिए, अगर आपको नौकरियां नहीं देनी है हमें बता दीजिए, सीधा 8 लाख रुपए मजदूरी करके रखो, ठीक है, 8 लाख रुपए अपनी संदूकों में भर के रखो घर में। हम आपको जॉब ऐसे फॉर्म फिलअप करके नहीं देंगे, फॉर्म अप्लाई करके नहीं देंगे, हम पैसों में जॉब देंगे आपको, ठीक है। कितनी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या अभी तक इसका कुछ मसला या सोल्यूशन निकला? क्या आप गए एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने या कुछ ऐसा? देखिए, सवाल यही पैदा नहीं होता है, बहुत सारे मीडिया के सवाल ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इसमें फेल भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तब फेल नहीं थी जब दफा 370 तोड़ा, तब फेल नहीं थी जब 35 तोड़ा, तब फेल नहीं थी जब एलजी मनोज सिन्हा जी को यूपी से उठा के सिलेक्ट करके, ना कि इलेक्ट करके, सिलेक्ट करके जम्मू कश्मीर में बिठाया गया। वो किसने किया? भाजपा ने। तो भाजपा के पास इतनी भी पावर होने चाहिए ना कि वो इसके खिलाफ एक सख्त इकदाम उठाए और यूथ को, ताकि यूथ को इस दर दर की ठोकरें ना खाने पड़े, जॉब अपने हक मांगने के लिए दर दर की ठोकरें, पुलिस के डंडे, उधर की बेइज्जती, इधर की बेइज्जती। हमें बताए हम कहाँ जाएं? इतनी रात हो चुकी है, कसम खुदा की, कसम उस परवरदिगार की जिसने पूरे मतलब इस वर्ल्ड को पैदा किया, ठीक है। मैं कहता हूँ, सुबह जब मैं निकला घर से, मेरे पास किराया नहीं था, किसी दूसरे एस्पिरेंट से मांगा मैंने किराया, तो यहाँ तक आ चुका हूँ, लेकिन अपने हक के लिए। अगर यही नाइंसाफी होनी चाहिए थी हमारे साथ, हमें पहले क्यों नहीं बोला गया कि आप 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए रखो, आपको पेपर ही सोल्ड हम कर देंगे, घर में पहुंचा देंगे, रात को याद करो, सुबह दे जाओ और OMR शीट पे सीधे टिक क्लास। आगे का क्या प्लान है आपका? जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक आपके प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, आप बताइए। बिल्कुल सर, आज हमने यहाँ पे श्रीनगर में कैंडल मार्च किया है जी। तो हमने अभी तक करीबन 50 प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन गवर्नर साहब पास से मस नहीं हो रहा है। हमने इसको कश्मीरी में भी समझाया, हमने इंग्लिश में भी समझाया, हमने हिंदी में भी समझाया, लेकिन गवर्नर साहब को हमारी बात समझ में नहीं आती। पता नहीं गवर्नर साहब को अगर हिंदी या मलयालम या मतलब कोई और भाषा अगर उसको समझ आता है तो हम बाहर जाएंगे, यूपी से वही बंदे को उठाएंगे, उनको अपना दास्तान सुनाएंगे, दिल का दास्तान सुनाएंगे और उसको तब ये बात पता चलेगा। लेकिन हम रिसेंटली 2 दिन या 4 दिन के बाद हम जम्मू जाएंगे, एलजी साहब के ऑफिस तक, वहाँ पे हम कैंडल मार्च करेंगे, जम्मू में हम रोड ब्लॉक्स करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा तो हम इसी तरह लड़ते रहेंगे मरते दम। गवर्नर साहब तक हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं, गवर्नर साहब हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, गवर्नर साहब हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं। गवर्नर साहब हम इंसाफ मांगे तो मांगे किससे? गवर्नर साहब आप मुझे बताइए, अल्लाह के बाद इस दुनिया को चलाते हैं गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट इंसाफ नहीं देगी तो हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह ताला बचाए, अगर यही लड़के कल गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे तो इसका कौन जिम्मेदार है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के जरिए से एलजी तक, एलजी साहब आप हमें बताइए, हम गरीब जनता है, गरीब एस्पिरेंट्स है, हमारे ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से जेब से पैसे खर्च नहीं होते, ये गरीब जनता से पैसे खर्च होते हैं। अब हमें कब तक इंसाफ दोगे? गवर्नर साहब मेहरबानी कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए, वी वांट ओनली जस्टिस। देखिए, और मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, और मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, दफा 370 कब तोड़ा गया? 2019 में वादे किए गए कि करप्शन नहीं होगी, जवानों को रोजगार दिया जाएगा। एक भी लिस्ट, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना हमारे आला एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो आला ओहदे पे बैठे हुए हैं, ये दावे कर रहे हैं कि हमने 30,000 नौकरियां, ठीक है, हमें एक भी रिक्रूटमेंट ऐसा दिखाओ जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। 30,000 तो दूर की बात है, हमें आप खाली 10,000 वो दिखाओ जो आपने लगाया। जिस तरीके से अभी अगर हम देखें को खिलाफ हो रहा है, क्या लगता है क्या करना चाहिए ऐसा सरकार आपको? देखो, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जो हमारी कंट्री अभी है, डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल टू द पीपल एंड लोगों के लिए, लोगों की है और लोगों से ही बनती है।
लाइव चलेंगे आसमान छोटा मोटा रिस्क क्यों नहीं आता देखो उसको मैं बताऊंगा आपको कश्मीर में शाल से पठन शाल से पठन यूथ ये फायर सर्विस पता अमुक मतलब क्या अमुक मतलब पकड़ गच्छा पूत हेचा अगर फायर सर्विस स्कैम गच्छा पूत हेचा में क्या पूत इन द सेंस जेके एसएसपी एफएम वगैरह 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 मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमें जस्टिस चाहिए इंसान चाहिए वो किस तरह देंगे वो आला एडमिनिस्ट्रेशन जाने हमें नहीं पता लेकिन एक रिपोर्ट अब मुझे पता है सर आपने बताया हमें जस्टिस क्यों नहीं देंगे आपको क्या लग रहा है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में बोला गया कि कोई पर्सन है पटेल बाय ह्यूमन अदर गवर्नमेंट आरे प्राइमरी से आता है गवर्नमेंट देखो आया दी शुरू तो समझा ब्लैक एंड व्हाइट हम बिकॉज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना साथ आराई यू कैन इन द कोड इन आस्क फॉर जस्टिस बिकॉज़ आपसे ये कहना पड़ता है कि लोगों ने हमसे हमारा छीना और हमें अपना हक नहीं देते हैं जब एलजी साहब ने इसके ऊपर मेहरबानी करके भाई इंसाफ दीजिए अगर आपने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सर्वे रिपोर्ट नहीं किया है और जस्टिस से ये कहना पड़ रहा है कि क्या आप मुझे बताइए आइदर इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री और इट इज अ ब्यूरोक्रेटिक कंट्री आप मुझे बताएं ना आइदर इट इज अ डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप यहाँ पे हिटलर रहता है क्या यहाँ पे हिटलर रहता है हिटलर भी चलाता था ना वो हिटलर वाली पॉलिसी जो भी कोई उसके सामने आता उसके खिलाफ बोलता था उसकी आंख निकाली जाती थी आप मुझे बता दीजिए अलजी साहब अगर आप वही करना चाहते हो ना निकालो हमारी आंखें हमसे हमारे जिस्म से हमारा रूह निकालो ना हम गरीब जनता है हम सुबह से भागा हमने कुछ खाए नहीं न पिया है हम इस वक्त ठंड से निढाल हो रहे हैं कि इनको क्या है हमारा परवाह ये लग्जरी कुर्सी पे बैठ गया याद रखिएगा एलजी साहब याद रखिए आर के गोयल साहब अल्लाह ने आपको ये इज्जत की कुर्सी दिया याद रखिएगा इज्जत की कुर्सी तो बहुत सारे लोगों ने पाई थी लेकिन याद रखो कारून ने भी कुर्सी पाई थी कारून ने भी कुर्सी ले ली थी लेकिन अल्लाह ने उसकी कुर्सी उसे छीन लिया याद रखिएगा कौशिक पहुंचता कावत वरन यो शुहुद होता है याद रखिएगा गोयल साहब खुदा के वास्ते हम पे अपने आपके बच्चे हैं ना मेहरबानी करके खुदा के वास्ते हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं हम आपसे आज से 10 दिन पहले जम्मू के सेक्रेटरीट में मिले हैं तो आपने हमें वहां पे आश्वासन दिया कि वी आर गोइंग टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन डेज व्हाट इज दैट रिपोर्ट इफ वी हैव ऑलरेडी पुट इन फ्रंट ऑफ यू एटलीस्ट 95% एविडेंस देन व्हाई आर शोइंग द सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक क्यूरी आप लोग हाइबरनेशन मोड में क्यों हो सीधे बोलो ना हमें कि हमें अगर मैं काश ब्यूरोक्रेट अगर मेरे पास पावर होता ना मेरे पास अथॉरिटी होती मैं उसको सारे भीख बाजार में फांसी के ऊपर लटका देता मैं किसी से नहीं डरता बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल राइट है जिसमें फंडामेंटल राइट बिकॉज हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया गया क्यों हम हर रोज क्यों यहाँ पे आ गए मैं सुबह आया यहाँ पे मेरे पास किराया ही नहीं था मैंने किसी से कर्जा ले लिया मेरे पास 2 बच्चे अब मुझे खुदारा बता दीजिए कि अभी भी मेरे घर वाले मुझे फोन कर रहे अगर मुझे रास्ते में कुछ हुआ तो मुझे बताओ मेरे घर वालों को कौन पालेगा मेरी मिसेस को कौन पालेगा मेरे बच्चे को कौन पालेगा मुझे बताओ ना खुदारा क्या इन जलील को इंसाफ नहीं आता है ये हमारे गवाह सुनते क्यों नहीं है Why they are in the harmonization mode? मुझे बताओ ना Why they are in the incompetent authority? मैं इनको क्या दिया था incompetent authority इनके incompetent मुझे तक नहीं हम चोर दिन दलाल नेवर करे जी साहब को मौजूदाना गुजारिश कर टाइम आएगा याद रखिएगा अगर आप लोग हमें जस्टिस नहीं दोगे तो याद रखिए हम विद इन डेज आपके राजभवन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे ये बात लास्ट बात एलजी साहब तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ एलजी साहब आपने इसमें 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया उसका आपने टाइम पीरियड 1 मंथ दिया गया लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये है कि चौथा महीना चल रहा है लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है गवर्नर साहब मेरा नाम है निसार अहमद मुझे सीबीआई इंक्वायरी में 2 दिन के लिए बिठाओ अगर मैंने उन चोरों को अगर बाहर नहीं निकाला मुझे लाल चौक के अंदर लटका दो मुझे फांसी दे दो मेरे पास वो आपको पता है कि कोर्ट
चोर है क्या क्या किसने क्या किया है? बिल्कुल सर, सारे एविडेंसेस है जो बंदे लगे हुए हैं। आप मीडिया के साथ शेयर मैंने मीडिया के साथ भी किया, मैंने सारे जो सबूत हमारे पास सबूत थे, एविडेंस थे, मैंने गवर्नर साहब के हाथ में दे दिया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दे दिया। लेकिन एलजी साहब ने खुद बोला कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर उनको वो उन दलालों को बचा रहे, कब तक उनको उन दलालों को बचा रहे? मैं एक चैलेंज देता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, मेरा नाम है निसार अहमद, मुझे सीबीआई इंक्वायरी में बिठाओ, मैं उन दलालों को 2 दिन के अंदर बाहर निकालूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे लाल चौक में फांसी। हमारे पास वो एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट में हम उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनके पीछे लगे क्योंकि उन्होंने हमारा हक खाया। मीडिया के साथ शेयर बिल्कुल सर, हमने अगर ऑलरेडी आप मुझे बताओ इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि जब हमारा आई विटनेस मीडिया के सामने आया जो जम्मू प्रेस एनक्लेव में, उससे बड़ा सबूत क्या है? अगर हमने 90% एविडेंस इनके सामने पेश किया है ना? अब मुझे बताओ उस वक्त जो एलजी मनोज सर है उसके सामने हमने पेपर आया ना फैमिली स्कैम जो रखा है, उसने बोला कि नहीं ये तो सच में फैमिली स्कैम। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है इनके सामने? अगर लेटेस्ट सबूत मैं आपको बता, आज से 10 दिन पहले हम आर.के. गोयल साहब से मिले हैं। आर.के. गोयल साहब खुद एक्सेप्ट करता है, बीजेपी का जो सुपर पर्सन है मिस्टर रविनाथ सर, वो खुद ये एक्सेप्ट करता है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इन्हीं के लोग खुद बता रहे हैं कि ये बड़ा स्कैम है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अब हम सबूत इनको क्या देंगे? जब ये लोग काम ही नहीं जी, मेरा नाम है निसार अहमद, हम फायर सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं। जो आप मेरे पीछे बीच देख रहे सारे एस्पिरेंट्स फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के हैं। नौबत आज तक ये आई है, हम 2 बार एलजी साहब से भी मिले हैं। एलजी साहब ने हमें मुंह में लॉलीपॉप रखा है, उसने कहा कि आप वेट करो। इसमें मैंने आर.के. गोयल साहब होम का एडिशनल सेक्रेटरी मैंने इस पर तैनात किया है, लेकिन 4था महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। हमें लग रहा है इस कमेटी के ऊपर बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, बड़े मगरमच्छ का हाथ है, तभी ये कमेटी डर रही है। एलजी साहब, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है ये लड़के घर भाग जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब टिल डेथ तक यह सिलसिला जारी रहेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा तब तक हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। गवर्नर साहब, विद इन डेज हम जम्मू आने वाले हैं, आपके ऑफिस के बाहर, और वहाँ पे कैंडल मार्च करने के लिए तैयार है। सारे कश्मीर घाटी के लड़के, जम्मू घाटी के लड़के इकट्ठे वहाँ पे जाएंगे। गवर्नर साहब, आप इसी में खुश है कि हम पुलिस के झंडे खाए, पुलिस के लाठीचार्ज खाए? अगर आप इसी में खुश है तो हम डंडे भी खाएंगे, लाठीचार्ज भी खाएंगे। गवर्नर साहब, आपने मुझसे वादा किया है जम्मू राजभवन में, आपने मुझे कहा यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। गवर्नर साहब, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, बड़े बड़े मगरमच्छ का हाथ है। मैं भाजपा को भी ये कहना चाहता हूँ, भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया,
उन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ एक वादा किया कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई नेपोटिज्म नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, जिसको नाम दिया गया ऐसा प्यारा सा नाम, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। गवर्नर साहब, अगर आई विटनेस भी सामने आ गया, उसने कोर्ट में लिख के दिया अपडेट कि मैंने पेपर कहां से पकड़ा। गवर्नर साहब, अब तब भी टस से मस नहीं हो रहे। गवर्नर साहब, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह हम कैंडल मार्च करेंगे। गवर्नर साहब, ये ब्यूरोक्रेट के जेब से पैसे खर्च नहीं होते, ये गरीब जनता से पैसे खर्च होते हैं। गवर्नर साहब, हमने आपको सारे भाषा में सब कुछ सुनाया, अपना दिल का दास्तान, लेकिन आपको यह भाषा पसंद नहीं है। गवर्नर साहब, आप यहाँ यूपी से यहाँ पे आए, हम यूपी से यूपी जाएंगे, वहां से बंदूक को यहाँ पे लाएंगे, उनको अपना दास्तान सुनाएंगे, वो आपको अपनी भाषा में सुनाएंगे। गवर्नर साहब, 2013 में इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 2018 में इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस वक्त उन दलालों को छोड़ दिया गया, तो आज हमें यह दिन देखने को पड़ती है जब 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर में एब्रोगेट किया, तब से यहाँ पे तहस नहस हो गया। तो ये यूटी बनी, तब से FAA में स्कैम, JEE में स्कैम, JKPSI में स्कैम। हम करे तो करे, इंसाफ मांगे तो मांगे। गवर्नर साहब, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के सिटीजन नहीं है, हमारी सिटीजन कैंसिल कर दो, हम बैरूनी मुल्कों में पसंद करने बैठेंगे। आपके इस लाइव के माध्यम से मैं ये गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ, और एडिशनल सेक्रेटरी ये जो RK गोयल साहब तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ। मेहरबानी कीजिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, विद इन डेज हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़के खुदा ना खास्ता हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन खुदा के लिए LG साहब, मुझे बताइए, अगर इन लड़कों ने कल गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे, ड्रग्स में मुब्तला हो जाएंगे, कुछ और करने के लिए करेंगे, तो आप मुझे बताइए गवर्नर साहब, उसका जिम्मेदार कौन है? LG एडमिनिस्ट्रेशन में 3 बार मिला हूँ जम्मू राजभवन में, उसने मुझे मुंह में लॉलीपॉप रखा है, बोला निसार इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, आप वेट करो। कब तक हम वेट करेंगे? अगर रविंदर रैना साहब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, CBI की जांच होनी चाहिए। एडवोकेट अभिनव शर्मा BJP का स्पोक्स पर्सन है, बिग डिग्निटरी, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, उसने आज तक हमारी मदद की है, वो भी कह रहे हैं बहुत बड़ा घपला है। हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट ओनली जस्टिस। We want justice. We want justice. We want justice.